Hello, good morning students. Today topic of presentation is exempted incomes or you can say exemptions from tax. Students, exempted इनकम को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है फॉर ऑल एसएससी, ऐसी एग्जाम्प्टेड इनकम जो सभी एसएससीज के लिए एग्जाम्प्ट है। दूसरी फॉर एम्प्लॉयज़, जो केवल एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जाम्प्ट है। तीसरी फॉर इंस्टीट्यूशंस, जो केवल इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जाम्प्ट है। सभी एसएससीज को मिलने वाली एग्जाम्प्टेड इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, एग्जाम्प्ट होती है। वो अलग बात है कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए कुछ प्रोविजंस है। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, उस केस में इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट बनता है। अदरवाइज एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीटली एग्जाम्प्ट होती है। सम रिसीव्ड फ्रॉम एच से मिलने वाला शेयर भी एग्जाम्प्ट होता है। पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर, जब भोपाल गैस त्रासदी थी उसमें होने वाली जो भोपाल गैस त्रासदी में जो लोगों को दिक्कत हुई थी, किसी को चोट लगी थी, कोई जख्मी हुआ था, किसी की डेथ हो गई थी, उस फैमिली को जो सरकार द्वारा सहायता दी गई थी या अब तक दी जा रही है वो एग्जाम्प्ट है। कंपनसेशन ऑफ डिजास्टर से होने वाला कंपनसेशन, ऊपर वाला भाई जैसे अभी बताया था भाई भोपाल गैस त्रासदी थी, वो भी एक डिजास्टर था, तो उसमें भी मिलने वाली पेमेंट जो आज तक मिल रही है वो एग्जाम्प्ट है, और इसके जैसा कोई और हो जाए तो उसमें भी एग्जाम्प्ट रहेगी। सम रिसीव्ड अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट मिलने वाला सम भी एग्जाम्प्ट होता है। एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये भी आपके एग्जाम्प्ट होती है। पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम, ये भी आपके एग्जाम्प्ट होती है, एनपीएस से मिलने वाला वैसा। इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरह का इंटरेस्ट जो है एग्जाम्प्ट फुली एग्जाम्प्ट होता है। नेशनल कौन कौन से हैं ये? नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट, स्पेशल बियरर बॉन्ड पे, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट पर, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर 3500 रुपये तक एग्जाम्प्ट होता है। जॉइंट अकाउंट हो तो 7,000 रुपये तक का एग्जाम्प्ट होता है। एजुकेशन स्कॉलरशिप आपकी एग्जाम्प्ट होती है। अलाउंस टू एमपी एमएलसीज एग्जाम्प्ट होता है। अवार्ड वैल्यू एग्जाम्प्ट होती है, अवार्ड दिया गया किसी को। पेंशन ग्लेंट्री अवार्ड, ये भी एग्जाम्प्ट होता है। फैमिली पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, ये भी एग्जाम्प्ट होता है। एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ रूलर ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारत के किसी स्टेट में जिन्होंने राज किया है उनके एक पैलेस, एक महल की जो वैल्यू है वो एग्जाम्प्ट है। इनकम फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी दीज आर डिफरेंट एरियाज टू अलाइव, डिफिकल्ट एरिया टू अलाइव। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है, वहाँ से होने वाली इनकम भी एग्जाम्प्ट होती है। और ये नॉर्मली है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, J&K। सर्टेन इनकम ऑफ सिक्किमीज की कुछ इनकम भी एग्जाम्प्ट होती हैं। सब्सिडी फ्रॉम टी बोर्ड से मिलने वाली सब्सिडी एग्जाम्प्ट होता है। अब बात आती है एम्प्लॉयज़ के लिए जो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर किया था, उस चैप्टर के अंदर सारी की सारी एग्जाम्पशंस डिडक्शंस उसी के अंदर है। फॉर एग्जांपल जैसे एचआरए आपने किया था, एचआरए आपका पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट होता है। कुछ अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, और कुछ अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जाम्प्ट होते हैं। इसी तरह से परक्विजिट्स हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन थी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी थी, पेंशन का था, ये अब होते हैं। इंस्टीट्यूशन को मिलने वाली इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी की जो इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, अदर सोर्स से है, ये एग्जाम्प्ट होती है। किसी भी तरह की इनकम, रिसर्च एसोसिएशन की इनकम एग्जाम्प्ट होती है। इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी एग्जाम्प्ट होती है। सम इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी एग्जाम्प्ट होती है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्प्टेड इनकम, एग्जाम्प्टेड लिमिट भी दे रखी है इसने। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट,
अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है। HUF की एग्जाम्ड, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फ्रॉम एग्जाम्ड, ये देखो अप्रूव्ड अवार्ड्स, ये सारी चीज़ इसने पॉइंट बना के दे रखे हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए देखो ये दे रखे सारे के सारे पॉइंट। फॉर इंस्टीट्यूशंस ये दे रखे हैं। समरी आप देख सकते हो, समरी के अंदर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।